जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आइए पहले समझते हैं कि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ना ही कहानी है और ना ही एक कविता है, यह एक निबंध है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थात बाबा साहब के द्वारा दिया गया एक भाषण है और उसी को निबंध के रूप में लिखा गया है। तो आइए पहले शीर्षक जो है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखते हैं श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब होता है, श्रम का अर्थ होता है काम, विभाजन का अर्थ होता है बंटवारा, अर्थात काम का बंटवारा श्रम विभाजन। और जाति प्रथा, जाति का अर्थ जाति जो कि हम सब जानते हैं, और प्रथा का अर्थ होता है प्रचलन जो कि वंशानुगत चलते आ रहा है। यानी जातियों के आधार पर जो काम को बांट दिया जाता है उसे ही हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं ये जो कहानी लिखे हैं, ये जो निबंध लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू नामक स्थान जो कि MP अर्थात मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने स्वदेश यानी अपने देश से ही प्राप्त किए और उसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई अमेरिका और इंग्लैंड जाकर पूरी की। ये अपने देश से वकालत भी किए, कुछ दिन रह कर के अपने देश यानी भारत से वकालत भी किए और उसके बाद फिर वो गए अमेरिका और इंग्लैंड और उन्होंने आगे की शिक्षा यहाँ से ग्रहण की। उनके जो आदर्श पुरुष थे यानी वो किन्हें अपना आदर्श मानते थे, वो बुद्ध को, कबीर और ज्योतिबाई फुले को अपना आदर्श मानते थे। अर्थात वो इनसे प्रभावित थे, इनके उपदेश से, इनके नियम से, इनके कार्यों से प्रभावित थे और इनसे वो कुछ सीखते थे। उनका उपनाम का अर्थात उनके और भी लोग कई नामों से जानते थे, जो है बाबा साहब, संविधान निर्माता और भी कई नामों से इन्हें जाना जाता था। इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी है, कई सारे पुस्तक लिखे हैं। उन पुस्तकों में से कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो इस प्रकार है। द कास्ट इन इंडिया, दूसरा है देयर मैकेनिज्म, बुद्ध एवं हिज धम्म, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ये जो एनहिलेशन ऑफ कास्ट है, इनका हिंदी जो अनुवाद किए थे वो ललय सिंह यादव किए थे 1936 ईस्वी में। यह इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा एनहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो है ललय सिंह। कब? 1936 ईस्वी में। वो कई सारे महान कार्य किए हमारे लिए, हमारे देश के लिए, और उनका मृत्यु जो है 1956 में यानी दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ। अब ये जो कहानी लिखे हैं, ये जो स्पीच दिए हैं, इस निबंध है, इस निबंध के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए समझते हैं एक सारांश में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आधुनिक समय में भी यानी आज के टाइम में भी लोग जो है जाति प्रथा के पक्ष में बढ़ावा देते हैं। आधुनिक समय में भी लोग जाति प्रथा के पक्ष में है और जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं और इसी जाति प्रथा के आधार पे वो श्रम विभाजन कर देते हैं, जो कि गलत है। ये जो श्रम विभाजन है वो सही बात है, ये कहते हैं बाबा साहब कहते हैं कि श्रम विभाजन सही है, परंतु जाति के आधार पर श्रम विभाजन ना हो। उनका ये कहना था कि श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा हो, लेकिन जाति के आधार पर नहीं, बल्कि वो अपने स्वेच्छा के आधार पर करें। जो अपना जो है श्रम विभाजन कैसे करें, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से चुने। जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा के आधार पे नहीं होना चाहिए। ये बाबा साहब का कहना था कि जाति प्रथा के आधार पे श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि अगर जाति प्रथा के आधार पे हम काम को बांट देते हैं, काम का बंटवारा कर देते हैं, तो आधुनिक युग में सब मॉडर्नाइज्ड हो गया है, सब मशीनीकरण हो गया है। सोच के देखिए कि जो कपड़े बुनते हैं या जो कपड़े धोते हैं, आज सभी लोग अपने वॉशिंग मशीन ले आए हैं। अगर उसे उसी काम के लिए छोड़ दिया जाए तो लोग खुद अपना काम कर लेंगे, तो कैसे वो अपना घर चलाएगा। इसलिए उनका कहना था कि श्रम विभाजन सही है, काम का बंटवारा होना चाहिए, परंतु काम का बंटवारा जो है वो जातियों के आधार पर ना किया जाए। अर्थात अगर कोई किसी एक जाति का है तो उसको वही काम करने का आदेश न दिया जाए,
अगर उसे मन है, ये वो किसी भी जात का है, अगर वो उसे मन है किसी और काम करने का तो वो स्वेच्छा से कर सकता है, ये बाबा साहब का कहना था। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। अगर आप किसी और काम को करते हैं किसी और कास्ट हो करके तो लोग आपको समाज से बाहर निकाल देते थे। यही उनका कहना था कि ये गलत है। लेकिन जो लोग इसका बढ़ावा देते हैं, जो लोग कहते हैं कि हाँ श्रम विभाजन जो है वो जाति के आधार पर होना चाहिए, उनका कहना है कि जाति के आधार पर अगर हम श्रम विभाजन करते हैं यानी काम का बंटवारा करते हैं तो वो जो लोग होते हैं उनको काम करने, वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनके अंदर वो अच्छा काबिलियत होती है। जो इनको बढ़ावा देते हैं उनका कहना है कि जो जिस जाति का है, जैसे माना सुनार है तो वो उस जाति का है तो वो सोने का काम अच्छे तरीके से कर सकता है, इसलिए जाति के आधार पे ही होना चाहिए श्रम विभाजन। लेकिन बाबा साहब का कहना था कि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आजकल लोग पढ़ लिख गए हैं और सभी के पास अलग अलग टैलेंटेड है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कुशलता से कर सकता है। लेकिन ये जो लोग इसका बढ़ावा देते हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि अगर हम किसी दूसरे जाति को दूसरा कार्य देंगे तो सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा। यह है इन लोगों का कहना। और बाबा साहब का कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को कर सकता है। फिर बाबा साहब उसी भाषण के दौरान कहते हैं कि लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है कि हम किसी राजा को चुने और हमारे ऊपर शासन कर रहा हो। लोकतंत्र का मतलब है कि राजा और प्रजा के बीच ऐसा तालमेल हो जैसे दूध और पानी का मिश्रण होता है। ये एग्जाम में भी पूछता है कि लोकतंत्र का कैसा होना चाहिए परिभाषा, तो इस टाइप से जैसे कि दूध और पानी का मिश्रण हो, जब मिल जाने के बाद पता ही नहीं चलता, ठीक उसी तरीके से राजा प्रजा के बीच कनेक्शन होना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से बाबा साहेब का सोच है और किस प्रकार से आधुनिक लोग भी सोचते हैं। आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए हमारा समाज, श्रम विभाजन के आधार पे या जाति प्रथा के आधार पे? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।